ये सुशांत के सबसे करीबी लोग हैं। अगर ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक था, तो उसको पागल घोषित करने का एक तरह से कंस्पिरेसी क्यों हो रही थी? बॉलीवुड के अंदर हमने पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे लोगों को खो दिया है। कहा जा रहा है कि हाल ही में खबर निकल के आती है कुछ और लोग हमारे बीच नहीं हैं, जिसमें कई बेहतरीन कलाकार थे, कई बेहतरीन एक्टर और एक्ट्रेसेस थीं। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी को लेकर भी कई सारे जो सवाल उठ रहे हैं, उसमें से एक सवाल और निकल के आया है कि समीर वानखेड़े जी ने अब फाइनली एक बड़ी बात बोल दी है और वहीं पर बॉलीवुड क्या चालाकी से अपनी फिल्मों को चलाना चाहता है, बताएंगे आपको हम डिटेल में। पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो समीर वानखेड़े जी हैं उनको लेकर पिछले कुछ टाइम से सवाल उठ रहे हैं। आप जानते हैं किस तरीके से उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो 25 करोड़ की घूस मांग रहे थे, उनके ऊपर कई और सवाल उठाए गए और साथ में कहा जा रहा है कि अब समीर वानखेड़े जो हैं ये ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हाल ही में कहा जा रहा है कि एक ट्विटर यूज़र है जिनका नाम सिद्धार्थ बताया जाता है, इन्होंने एक पोस्ट किया और एक पोस्ट वीडियो में इन्होंने लिखा कि प्लीज़ जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर ड्रग कल्चर को प्रमोट मत किया जाए। हिमाचल जो है वो देवभूमि है, यहाँ पर ये रेव पार्टी इन सबको रोकना चाहिए, खास करके कसौल में जो कुछ चलता है उस चीज़ों को रोकना चाहिए। जिसके नीचे कहा जा रहा है कि जो समीर वानखेड़े जी है उन्होंने कमेंट करके बताया कि सिद्धार्थ जी, ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये कहीं ना कहीं बहुत ही जो हाईली लोग हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है और जो लोग चला रहे हैं, अगर उनको रोकने की कोशिश की जाती है तो वो आपके करियर को, आपकी फैमिली को और आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको टारगेट करते हैं। और उम्मीद हम यही करेंगे कि जल्द से जल्द ये रुके, क्योंकि कई ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो उन चीज़ों से डरते नहीं हैं और इस चीज़ को रोकने में लगे रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार समीर वानखेड़े जी ने रिप्लाई दिया उनका, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी को सपोर्ट करते हुए अपनी बात लिखी है और सैल्यूट किया है उन ऑफिसर्स को। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, एक तरफ आज भी देश की जनता के कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ड्रग फ्री इंडिया बने और कहीं ना कहीं ये ड्रग्स कल्चर जो चल रहा है ये रुके। पर वहीं पे समीर वानखेड़े जी ने एक बड़ी बात बोली है कि अगर ये जो पार्टीज चलती हैं, ये जो रेव पार्टीज होती हैं, ड्रग कल्चर चल रहा है, ये पहली बात तो चला वो लोग रहे हैं जिनके पास बहुत पावर है, जिनके पास बहुत पैसा है। तो उनको अगर रोकने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो उन ऑफिसर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो लोग इसको रोकना चाहते हैं। तो समीर वानखेड़े जी ने कहीं ना कहीं ये बात बोल के इशारा उन पर किया है कि जब वो बॉलीवुड में कई सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते थे, बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, ये ड्रग्स को रोकवाने के लिए, रोकने के लिए अपनी जांच बैठाते थे, कई जगह जो छापेमारी करते थे, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात बताई है कि जब ये बड़े बड़े कार्टेल को रोकने की कोशिश की जाती है तो बहुत सारे लोग निकल के आते हैं जिनके पास पैसा है, पावर है और वो आपके ऊपर अटैक करते हैं। और हम सब जानते हैं जब समीर वानखेड़े जी ने सवाल उठाए थे और कई लोगों को पकड़ा था, तब बहुत सारे बड़े बड़े लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और समीर वानखेड़े जी का नाम लेते थे और उनके ऊपर ही आरोप लगाकर उनकी लिस्ट निकाल के ले आते थे कि भैया इन्होंने तो ऐसा किया, इन्होंने तो वैसा करा। ये सब जानते हैं। पर वहीं पर अब देखने वाला विषय ये होगा कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर इतने सवाल उठाने के बावजूद 8 तारीख को जब कोर्ट इस पूरे मामले में बैठक बिठाने वाली है, इस पूरे मामले में आज 7 तारीख हो चुकी है, समीर वानखेड़े जी की तरफ से आज कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट रख दी गई होगी और कल इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। मतलब कल एक बड़ा फैसला आ सकता है इस पूरे मामले को लेकर। तो देखने वाला विषय होगा कि कल इस पूरे मामले को लेकर क्या खबर निकल के आएगी। पर वहीं पर अगर हम आपसे बात करें तो हाल ही में हमने देखा कि बॉलीवुड में कई सारे लोगों को खो दिया, जहां पर आप जानते होंगे पहले तो हमने एक ऐसे कलाकार को खोया जिन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े बड़े लोगों के माँ का किरदार निभाया था इंडस्ट्री के अंदर और उनको लोग मानते थे, जानते थे और पहचानते थे, जिनका नाम था सुलोचना लेटकर। कहा जाता है कि इनको अक्सर इंडस्ट्री के अंदर माँ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने अमिताभ बच्चन से लेके धर्मेंद्र से लेके कई बड़े कलाकार, चाहे दिलीप कुमार जी हो, सब बड़े कलाकारों की माँ का किरदार निभाया और बहुत ही फेमस ये थी इंडस्ट्री में और बहुत अच्छी अदाकारा थी। आज कहा जाता है कि जब इनकी खबर सुनने को मिलती है तो कहा जाता है कि 94 की एज में हम लोगों ने इनको खो दिया। पर सबसे बड़ी शॉकिंग की चीज़ तब निकल के आई जब कहा गया कि इनके फ्यूनरल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, कई बड़े नेता पहुंचते हैं, डिप्टी सीएम पहुंचते हैं, पर उसके बावजूद कहा जाता है कि इंडस्ट्री से कोई बड़ा नाम वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। ऐसी भी खबर आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम एक बार देख लेंगे और जो चीज़ निकल के आएगी वो हम आपके सामने फोटो के माध्यम से रख देंगे, कौन कौन
पहुंचा था, जहां पर कहा जाता है कि एक सचिन है जो कलाकार हैं, बहुत बड़े बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो पहुंचे थे। जहां पर कहा जाता है कि राज ठाकरे जी हैं वो पहुंचे थे, देवेंद्र फडणवीस जी हैं वो पहुंचे थे, और खास करके जो सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी वो भी पहुंचे थे। पर कोई बड़े कलाकार को क्या वहां पर देखा गया? अभी तो कोई खबर ऐसे निकल के नहीं आ रही है। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग खबर ये हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्री कहती है कि हम सबके साथ हैं, हम खड़े हैं, तो क्या इतनी बड़ी अदाकारा के जाने के बाद उनके फ्यूनरल में जाने तक का टाइम नहीं था किसी के पास? ये सवाल भी बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ा सवाल तो तब उठता है जब बॉलीवुड चालाकी करे, इंडस्ट्री चालाकी करे कि भैया हमारी फिल्में चल जाएं। अब हाल ही में आपको याद है आदि पुरुष का टीजर आया, और वो टीजर आते ही फ्लॉप हो गया, लोगों ने नकार दिया, लोगों ने बोल दिया भैया ऐसे टीजर को हम कभी फॉलो ही नहीं करेंगे, ना ही देखेंगे। फिर कहा जा रहा है कि चेंजेस किए गए और आदि पुरुष का ट्रेलर लॉन्च किया गया, उसमें चेंजेस बहुत सारे थे, तो लोगों को वो थोड़ा पसंद आ गया। अब कहा जा रहा है कि एक और बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेके आए हैं आदि पुरुष वाले। कहा जा रहा है कि फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि जब ये फिल्म रिलीज होगी 16 जून को, तब इस फिल्म की टिकटें अगर आप खरीदते हैं और हाउसफुल हो जाता है शो, तो आपको एक सीट में एक ही बंदा दिखेगा। मतलब आप जहाँ बैठे हैं उसके साथ वाली सीट खाली होगी, फिर एक बंदा बैठेगा, फिर एक सीट खाली होगी, फिर एक बंदा बैठेगा, फिर एक सीट खाली होगी, क्योंकि अगली सीट जहाँ बैठे उसकी अगली सीट हनुमान जी को डेडिकेट की जाएगी, वो उनके लिए रिजर्व रहेगी। क्योंकि ये फिल्म जो है ये रामायण में बेस है, जिसमें जो प्रभास है वो राम जी का किरदार निभा रहे हैं, और ऐसे अलग अलग कलाकार इस फिल्म के अंदर अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। पर कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है ये रामायण के ऊपर बेस है, तो इसीलिए ये आदि पुरुष ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है कि एक सीट खाली रखेंगे, एक टिकट बेचेंगे, एक सीट खाली एक टिकट बेचेंगे। इससे वो ये दिखाना चाहते हैं कि हर एक सीट को हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं हनुमान जी को। और कई लोगों का ये कहना है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है मार्केटिंग करने का, क्योंकि एट लास्ट जो फिल्म बनाते हैं उनको मतलब होता है फिल्म चलने से और पैसा और प्रॉफिट आने से। तो कहीं ना कहीं ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, और लोग भी ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अगर फिल्म बना रहा है तो वो दान के लिए फिल्म नहीं बनाएगा, डेफिनेटली वो अर्निंग के लिए बनाएगा। तो इसी बात को लेके कहा जा रहा है कि अब कई सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भैया बॉलीवुड और कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, अब वो चालाक बन चुकी है। जिस तरीके से वो ये काम कर रही है, जिस तरीके से वो इतने अजीब और गरीब तरीकों से मार्केटिंग स्ट्रेटजी ला रही है देश के सामने, तो लोगों को समझ आ रहा है कि भैया फिल्में चलाने के लिए अब कोई कुछ भी करेगा। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से खबरें निकल के आई कि फिल्में चल नहीं रही हैं, जिस टाइम से पता लगा पिछले कुछ टाइम से कि लोगों की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, जहाँ पर प्रभास हैं उनकी भी कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं, कई फिल्में चली हैं, जिनकी बहुत बड़ी फिल्म थी बाहुबली, और उसके बाद भी कई फिल्में उनकी चली होंगी, पर कुछ फिल्में नहीं भी चली हैं उनकी। पर इंडस्ट्री में जो लोग हैं जैसे कृति सेनन है या फिर सैफ अली खान है, जो शायद अब फिल्में जो करते हैं वो ज़्यादा चलती नहीं है, तो अब इन्होंने आदि पुरुष के अंदर काम किया है। तो देखने वाला विषय होगा कि क्या आदि पुरुष फिल्म चल पाएगी या फिर ये फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। 16 जून को ये फिल्म आने वाली है, जो लोग देखेंगे उनके रिव्यू पता लगेंगे तो आइडिया हो ही जाएगा कि ये फिल्म कैसी है कैसी नहीं है। पर टीज़र को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर हनुमान जी को दिखाया गया है उसके बाद भी बहुत सवाल उठे थे। तो क्या लगता है आपको, क्या आप आदि पुरुष देखने वाले हैं? अगर देखने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अगर नहीं देखने वाले हैं तब भी बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस फिल्म को पहले ही नकार चुके हैं, बाइकआउट कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो फिल्में देखते हैं वो तो हमेशा देखेंगे। तो अब क्या होगा इस फिल्म के साथ, क्या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। पर इंडस्ट्री को लेकर जो शॉकिंग खबरें निकल के आती हैं वो आपको जरूर यहाँ जानने को मिलती रहेंगी। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपका साथ चाहेंगे, आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।